बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज नंबर हमारे पास आई 2.4 है। फाइंड dy over dx by making suitable substitutions in the following function defined as। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। y is equal to 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास यानी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले y is equal to 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट फॉर्म को हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, लेट y u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यानी कि जो ब्रैकेट्स के अंदर वाली वैल्यू है उसको हमने u के इक्वल लेट कर लिया है। तो अब y किसके इक्वल होगा, y इक्वल होगा u की पावर 1/2। तो dy ओवर dx dy ओवर du इज इक्वल टू 1 ओवर u 1 ओवर du की u की पावर 1/2। dy ओवर du इज इक्वल टू पावर नीचे आएगी, पावर में से क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, u ही आएगा, dy ओवर du डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि u के लिहाज से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, ऊपर पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले आएंगे 1/2 u की पावर 1/2। अब u की वैल्यू हमें पता है क्या है जी, u इक्वल है हमारे पास 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यानी कि u इक्वल है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स है। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो ये कौन सा रूल लगेगा यहाँ पर, क्वोशिएंट रूल। नीचे वाली वैल्यूज का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज, ऊपर वाली का डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। तो डी यू ओवर डी एक्स 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, माइनस इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 1 का 0 होता है और एक्स का क्या आएगा, 1 आएगा ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें तो -1 माइनस एक्स, फिर माइनस को अप्लाई करेंगे -1 प्लस एक्स। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाय चेन रूल। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, डी वाई ओवर डी यू डी एक्स बराबर होता है डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, 1 ओवर 2 यू की पावर 1/2 डॉट डॉट यहाँ मल्टीप्लीकेशन को ज़ाहिर करेगा, -2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। यू की जगह यू की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 ओवर u की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -1/1 प्लस एक्स की पावर 2। u की जगह u की वैल्यू रिप्लेस की, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -1/1 प्लस एक्स। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें इसको तो प्रोसीड में क्या होगा, पावर दोनों की सेम थी, इनको अलग अलग कर दिया हमने। 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर भी 1/2 और मल्टीप्लाई -1/1 प्लस एक्स की पावर 2। प्रोसीड करते हैं मजीद, तो 1 ओवर बटे वाला पावर ये ऊपर चली जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई -1/1 प्लस एक्स की पावर 2। अब यहाँ पर 1/2 है, इधर पावर क्या 2 है, 1/2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। प्लस माइनस माइनस -1/1 माइनस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बट तो सेकंड पार्ट हमारे पास है, y इक्वल है जी x प्लस एक्स अंडर रूट का होल अंडर रूट। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि y इक्वल यानी रेडिकल फॉर्म को हम किस में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। y इक्वल है x प्लस एक्स अंडर रूट की पावर
1/2। नेक्स्ट स्टेप में इसको लेट करेंगे कि u बराबर है x प्लस x अंडर रूट, और u y बराबर क्या होगा जी, u की पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर du इनटू u की पावर 1/2। पावर नीचे आएगी, पावर में से कम होगा, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 1/2 u की पावर 1/2। इक्वेशन 1 इसको दे देंगे नाम, सिंस u बराबर है x प्लस x अंडर रूट, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx इनटू x प्लस x की पावर 1/2 है हमारे पास। डिफरेंशिएट करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 आएगा और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे आएगी, 1/2 x की पावर 1/2 में से 1 कम होगा तो -1/2, और अकेले x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फर्दर प्रोसीड करते हैं, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर -1/2 है, इसको प्लस बनाने के लिए बटे में ले आएंगे, 1 ओवर 2x की पावर 1/2। फर्दर एलसीएम लेते हैं इसका, तो 2x की पावर 1/2 एलसीएम आएगा, तो 2x की पावर 1/2 प्लस 1। dy ओवर dx फाइंड करने के लिए क्या लेंगे, चेन रूल लगाएंगे। बाय चेन रूल्स dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। वैल्यूज पुट करते हैं, 1 ओवर 2u की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 1/2। पुट करते हैं वैल्यूज, 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस एक्स अंडर रूट की पावर 1/2, फिर ऊपर क्या है 2x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 1/2, 1 ओवर, अब इसको सिंगल यानी कि इसको दोबारा हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस एक्स अंडर रूट का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2x अंडर रूट प्लस 1 ओवर 2x अंडर रूट, तो 2x अंडर रूट प्लस 1 ओवर 2 टू द 4 x अंडर रूट इंटू यानी कि x प्लस x अंडर रूट का होल अंडर रूट। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है इस पार्ट का। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है y इक्वल है जी x a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का अंडर रूट, y बराबर है x a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2, यानी कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट को हम रेडिकल को हमने किस में लिख दिया है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है। dy ओवर dx बराबर है, डायरेक्ट हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है, dy ओवर dx इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोसीड करते हैं, x dy ओवर dx इंटू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस यानी सेकंड का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा जी, x का 1। फर्दर प्रोसीड करते हैं, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 टेकिंग लेट्स u, इसको यानी कि हम अलग कर लेंगे और सेकंड वैल्यू को हम किसके इक्वल ऐड कर लेंगे, u के इक्वल, यानी कि इसी को, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, इसका u के इक्वल ऐड किया, पुट किया डेरिवेटिव, यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा, x 1 ओवर 2x u की पावर -1/2, सिंस u बराबर है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स के, पुट करेंगे a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं जी, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले, नीचे वाले एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस नीचे ऊपर वाले एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। प्रोसीड करते हैं इसको, तो प्लस एक्स माइनस एक्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 1a और 1a कितना हो जाएगा, 2a ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, du ओवर dx की, बाय चेन रूल dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx प्लस, यानी कि वो उसका हम डेरिवेटिव ले चुके थे, ये एज इट इज आ जाएगी, इसकी जगह वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं।
तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा जी इसका जी, वैल्यूज पुट कर ली हमने, -1/2 आ गया, मल्टीप्लाई 2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर 2 प्लस ए प्लस एक्स ओवर 1/2 ओवर ए माइनस एक्स की, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 1/2 एक्स ए प्लस एक्स की पावर -1/2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर 2 प्लस ए प्लस एक्स की पावर 1 ओवर ए माइनस एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर इसको हमने अलग कर लिया जी। अब यहाँ देखा जाए तो इसकी पावर हमारे पास क्या थी जी, इधर 2 थी, -1/2 है, इधर क्या है 2 है, ऊपर ए प्लस एक्स की पावर ये नेगेटिव थी, इसको बटे में ले आए हैं तो ये पॉजिटिव हो गई है। अब इसको इस नेक्स्ट स्टेप, इस स्टेप के अंदर इसकी पावर को और इसको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, और यहाँ 2 से 2 क्या करेंगे, कैंसिल भी कर देंगे, ए प्लस एक्स की पावर 1/2 और ए माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस ए प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर ए माइनस एक्स की पावर भी 1/2। फर्दर प्रोसीड करते हैं, ए एक्स प्लस ए प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू ए प्लस एक्स की पावर 3/2, यानी कि यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया है। फर्दर प्रोसीड करेंगे तो ए एक्स प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, इसका यानी कि क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह गया, ए प्लस एक्स, और ए माइनस एक्स पहले से मौजूद था, ये एज इट इज आ जाएगा। फर्दर प्रोसीड करते हैं, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस एक्स का अंडर रूट इंटू ए माइनस एक्स की पावर 3/2, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो इसको अच्छे से समझना है। अगर कोई चीज इसमें समझ ना आए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, y इक्वल है जी 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो y बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। लेट करेंगे u बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, अब u की पावर 6, यानी कि u को हमने किसके इक्वल ऐड कर लिया था, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, डी वाई बार डी यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, पावर नीचे आएगी, पावर में से कम होगा, यानी कि 6u की पावर 5 बन जाएगा। सिंस u इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, यानी कि हम डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, पावर नीचे आएगी, यानी 2 3 जा 6 और 2 में से 1 निकालेंगे तो x की पावर क्या आएगी 1, फिर -2 एज इट इज और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 और 7 का क्या होगा 0। तो इसका फाइनल जो हमारे पास आंसर बनेगा वो 3x माइनस क्या आएगा 2। बाय चेन रूल dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx, वैल्यूज रिप्लेस करते हैं इनकी, तो 6u की पावर 5 मल्टीप्लाई 6x माइनस 2, तो u किसके इक्वल था हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, उसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करते हैं 6 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 3x माइनस 1, तो 2 6 are 12 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 इंटू 3x माइनस 1, तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। यू यू यानी कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, लेट करेंगे कि y बराबर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यू इक्वल किसके है जी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर है यू अंडर रूट, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू, तो पावर नीचे आएगी, पावर में से कम हुआ तो क्या वैल्यू हमारे पास आई 1/2 यू की पावर माइनस 1/2,
u किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे हम, x करेंगे यहाँ पर, du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव लेंगे, ए स्क्वायर का 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इनको अप्लाई करते हैं, 2x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, -2x को भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 2x ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स क्यूब, फिर प्लस 2x ए स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4x, 4x ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। बाय चेन रूल हमारे पास क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। वैल्यूज पुट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, 1/2 यू की पावर -1/2 मल्टीप्लाई 4x ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2, 4x ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। पावर को अलग अलग कर लिया हमने, ऊपर वाली वैल्यू पावर को वैल्यूज को अलग लिखा, नीचे वाली को अलग। प्रोसीड करते हैं, नीचे वाली पावर से ऐड हो जाएंगी, यानी कि ऊपर वाली नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले आएंगे, और ये क्या हो जाएगी 2 1 2 2 टू द 4, तो 2x ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस क्या होगा 2, तो 2x ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इसका फाइनल आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ, यहाँ डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल 0 के। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल 0, इसी में से हमने क्या फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स। सो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, dy over dx into 3x plus 4y plus 7 is equal to dy over dx into 0। डेरिवेटिव लेते हैं, 3 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy over dx प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 इक्वल भी क्या आएगा 0, 3 1 3 प्लस 4 dy over dx इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है, dy over dx, तो प्लस 3 इक्वल में आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3। हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल में क्या होगा डिवाइड, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -3/4। तो ये इस पार्ट का आंसर है। बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन, सेकंड पार्ट हमारे पास है जी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन की बात अगर हम करें, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, taking derivative with respect to x on both sides, dy over dx into xy plus y square is equal to dy over dx2। तो पहले हम इस वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसका फर्स्ट वैल्यू का डेरिवेटिव लिया, dy over dx is equal to xy plus dy over dx into y square is equal to dy over dx2। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों x और y आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस 2y का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आएगा, 2 में से कम होगा, यानी कि 2y, फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, dy over dx और y का डेरिवेटिव इक्वल 0 के, x into dy over dx प्लस y
और x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स। तो अब हम डी वाई ओवर डी एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर देंगे, जो होल वैल्यूज है उनको एक तरफ। अब इन दोनों, अब इसमें और इसमें क्या चीज कॉमन आई है, डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, इसमें x रह गया प्लस, फिर इधर क्या रह गया 2y, फिर प्लस क्या आ गया जी y, यानी कि y वन द y इज इक्वल टू 0। हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो प्लस y इक्वल में जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये वैल्यूज इस तरफ लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रही है, राइट में क्या हो जाएगी डिवाइड। तो यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स प्लस 2y। तो ये इसका फाइनल आंसर है। सो बढ़ तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल 0 के। सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0 के, taking derivative with respect to x on both sides. dy over dx into x square minus 4xy और minus 5y is equal to dy over dx into 0। तो अप्लाई करते हैं जी, पहले हम x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस dy over dx, फिर हम 4xy का लेंगे, फिर माइनस dy over dx, फिर 5y का लेंगे इक्वल dy over dx 0 के। अब एक्स स्क्वायर का लेंगे तो 2x आएगा, फिर 4 एज इट इज, फिर एक्स वाई का हम लेंगे, फिर माइनस 5 एज इट इज आएगा और y का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर फिर वही एक्स वाई यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो वो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का यानी कि डेरिवेटिव आ चुका है, फिर माइनस 5 और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई डी एक्स, 2x माइनस 4 एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डेरिवेटिव यानी कि 1 आ चुका है यहाँ पर, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 के। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 के। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, या इनको रीअरेंज कर लिया और रिमेनिंग वैल्यूज को हम राइट साइड में ले आए हैं, तो माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x, इधर आके माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 4y इक्वल क्या हो जाएगा प्लस 4y। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ गई है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस 4x माइनस 5 इक्वल में माइनस 2x प्लस 4y। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल में क्या होगी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4y इक्वल माइनस 4x माइनस 5। तो ये इस पार्ट का एग्जैक्ट आंसर होगा, ये एग्जैक्ट यानी कि एग्जैक्ट आंसर होगा ये। माइनस दोनों तरफ में हमने कॉमन लिया, माइनस से यानी कि हमने कैंसिल कर दिया, एक स्टेप बढ़ा दिया, तो फाइनल आंसर इस स्टेप का क्या आएगा 2x माइनस 4y ओवर 4x प्लस 5y। तो ये इसका फाइनल आंसर 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 के। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम सोल्यूशन की बात करें 4x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड dy और dx into 4x square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to dy और dx equal 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो 4 यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर 2h कोफिशिएंट है, इधर b कोफिशिएंट है, इधर 2g कोफिशिएंट है और इधर 2f भी हमारे पास क्या कोफिशिएंट ही है। जब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये स्टार्ट में आते जाएंगे, जैसा कि अब इस इनके अब हमने डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया अंदर, डी वाई ओवर डी एक्स 4x स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स 2hxy प्लस डी वाई ओवर डी एक्स by स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स 2gx प्लस डी वाई ओवर डी एक्स 2fy प्लस डी वाई ओवर डी एक्स c इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स 0। तो 4 स्टार्ट में आएगा, 4 एज इट इज आ गया,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x, पावर नीचे आई पावर में से कम हुआ यानी कि 2x, फिर प्लस 2h एज इट इज आएगा, कोफिशिएंट है। सेकंड वैल्यूज का हम डेरिवेटिव लेते हैं यानी कि एक्स वाई का, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस, फिर सेकंड वाई एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, फिर प्लस बी एज इट इज आएगा 2y का, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर नीचे आई पावर में से कम हुआ 2y, फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2g एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 1, फिर 2f एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस c का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 इक्वल 0 के। फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको, 8x यानी 4 टू द 8x प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2hy यानी कि 2h अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 पे रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेंगे, 2gx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 8x माइनस 2hy माइनस 2g। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लेंगे तो बाकी अंदर क्या रह जाएगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल में माइनस 2 कॉमन आ गया जी, तो 4x प्लस एच वाई प्लस जी, उसको डिवाइड कर देंगे राइट में, तो 2hx प्लस 2by प्लस 2f, f2 इधर भी कॉमन आ रहा है बटे में भी, उसको भी कॉमन ले लेंगे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स 4x प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, तो ये इस पार्ट का फाइनल आंसर है। तो पार्ट नंबर 5 है हमारे पास x इंटू 1 प्लस वाई का अंडर रूट प्लस वाई 1 प्लस एक्स का अंडर रूट इक्वल 0 के। सो x मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का अंडर रूट प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स का अंडर रूट इक्वल 0 के। Taking derivative with respect to x on both side, डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ का, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू पे अलग और इस सेकंड वाली पे अलग, तो इस पे अलग अप्लाई कर दिया, इस पे भी अलग, इसके अंदर भी दो फंक्शन है, एक x है और एक 1 प्लस एक्स वाई का अंडर रूट है, इसमें भी एक y है और एक 1 प्लस एक्स का अंडर रूट है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, फिर सेकंड वैल्यू यानी कि y एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल 0 के। तो डेरिवेटिव लेते हैं, x मल्टीप्लाई पावर नीचे आई पावर में से कम हुआ 1 प्लस वाई की पावर माइनस 1/2 इनटू, फिर बगैर पावर के लेंगे डेरिवेटिव तो 0 प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस ये वैल्यूज एज इट इज आ गई और x का डेरिवेटिव क्या आ चुका है 1, यहाँ पर इस x का ये आ गया 1, फिर प्लस का सैंपल मेन आ गया जी, फिर y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा पावर नीचे पावर में से कम होगा, फिर विदाउट पावर लेंगे तो 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस एक्स का अंडर रूट और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया। फर्दर प्रोसीड करते हैं, x मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई अंडर रूट ब्रैकेट 1 प्लस y मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस एक्स का अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0। फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं जी, ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे और डी वाई बाई डी एक्स की यानी कि यहाँ x 1 से मल्टीप्लाई हुआ x ओवर आ गया और यहाँ y 1 से मल्टीप्लाई हुआ y ओवर आ गया। अब हम रीअरेंज कर लेंगे वैल्यूज को, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वाली को एक तरफ और बाकी उनको राइट साइड में हम ले गए। अब हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, इसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पर हमारे पास अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी x ओवर 2 इंटू 1 प्लस वाई की पावर 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स का अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने ये फाइंड करना है, इसको डिवाइड इसके साथ जो सर मल्टीप्लाई हो रही है, एलसीएम ले लिया, लेफ्ट का भी सॉरी एलसीएम पहले ले लिया, राइट का भी हमने
एलसीएम ले लिया, इसको भी अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डी वाई बार डी एक्स। अब जो कैंसिलिंग का प्रोसेस है उसको करेंगे, और बल्कि यही इसका फाइनल आंसर है इस पार्ट का। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, y इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस 4 का स्क्वायर रूट। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। y इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस 4 का अंडर रूट। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑन बोथ साइड, डेरिवेटिव लेते हैं, तो लेफ्ट में भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है और राइट में भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल लगाया, सिंपलीफाई किया, तो फाइनल हमारे पास आंसर क्या आया जी, एक्स स्क्वायर। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, इधर हमारे पास ये वैल्यू आई और इस राइट में ये आई, इसको हम राइट में ले जाएंगे, डी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई डी वाई बार डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट माइनस 2x। फर्दर सिंपलीफाई अगर हम करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बार डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट माइनस 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। फर्दर प्रोसीड कर लेते हैं, राइट साइड का हमने फर्दर एलसीएम ले लिया, के बाद सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। हमने डी वाई बार डी एक्स फाइंड करना है, ऊपर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोसीड किया, तो डी वाई बार डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 8x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो प्रोसेस कैंसलिंग का प्रोसेस प्लस 1x यानी कि 4 और 2x की 4 हो जाएगा और माइनस 2x पर ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। और यहाँ पर अगर देखें माइनस 1x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 8 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10 में से प्लस 4 निकालेंगे माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 4 एज इट इज आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और ये वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल में क्या हो जाएगी, डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 ऊपर कॉमन ले लिया हमने माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर। तो ये इसका है फाइनल आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो लास्ट में फिर मैं एक बार नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।